आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम। माहनामा फ़िरोज़ा कराची के एक सहाफ़ी ने हज़रत सैयदना रियाज़ अहमद गौहर शाही से उनके आस्ताने कोटरी शरीफ में एक इंटरव्यू किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात के बारे में सवाल किया और कहा कि एक पम्फलेट हमने देखा है जिसमें आपकी तस्वीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर के साथ मौजूद है। इसमें तफसीलन लिखा है कि अमेरिका की किसी रियासत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई है, ज़रा तफसील बताइए। जवाब में हज़रत रियाज़ अहमद गौहर शाही ने फरमाया कि ये एक हकीकत है कि मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जागती आँखों से मुलाकात की थी, उनसे बात की थी। तफसील पोस्टर में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। हज़रत रियाज़ अहमद गौहर शाही की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के हवाले से सेनेटर मशाहिदुल्लाह खान ने 14 मई 2020 को सेनेट के इजलास से खिताब के आखिरी हिस्से में इस मुलाकात का मजाक उड़ाया और सैयदना रियाज़ अहमद गौहर शाही का बेअदबी से नाम लिया। आज मैं आपको हज़रत सैयदना रियाज़ अहमद गौहर शाही की इस हवाले से गुफ्तगू और BBC लंदन उर्दू सर्विस में आपका इस मुलाकात के हवाले से इंटरव्यू पेश कर रहा हूँ। आइए समात फरमाइए। But he's also a person who said he has first-hand experience of the return of Jesus. He's Riaz Ahmed Gawar Shahi. He's with me now, along with his personal assistant, Mr. Zafar Hussain, who will translate for us. Good morning to you both, gentlemen. Good morning. Now, first of all, can I ask you, Mr. Shahi, through Mr. Hussain, what were the circumstances in which you say you met Jesus? पहला सवाल ये है कि कैसी हालात में आपने ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की अमेरिका में? उसका ये है कि हम अमेरिका में एक हाउस में एक होटल में रात को सो रहे थे। I was in Taos in New Mexico and I was in a hotel and it was during the night. तो सोने ही वाला था कि इतने में एक शख्स कमरे में आया और मैंने समझा मेरा कोई अपना साथी है। And just before I was going to sleep, some person came into my room and I first thought that it was one of my staff. तो मैंने उससे पूछा कौन है, तो उसने कहा मैं आपकी मुलाकात करने के लिए आया हूँ। I asked, who are you? And the person said, I have come to see you. तो फिर जब मैंने लाइट ऑन करी, आंखें खोली, तो सामने एक खूबसूरत नौजवान पे आया था। And then I turned the light on and saw that there was a handsome young man standing before me. क्योंकि इससे पहले भी मेरे तजुर्बात थे, जब कुछ शैतानी चीजें आती थी तो मुझे घुटन होती थी, जब रहमानी चीजें आती थी तो मेरे अंदर से अल्लाह अल्लाह की आवाजें तेज हो जाती थी। Through my spiritual experience in the past, I understood that if it was something from Satan or something false, then I would feel afraid. And but because I felt great happiness inside my body, and through other spiritual means, I was able to see that it was something of a great spiritual experience. So this wasn't, in fact, a physical body that you saw, Mr. Shahi. I mean, there wasn't a waiter or anybody like that coming in. ये रूहानी मुलाकात थी जिस्मानी? नहीं, मुझे जिस्मानी लगती है। This was a physical meeting with Jesus. तो जब मैंने आंखें खोली ना, तुमसे बातचीत हुई ना, तो मुझे जिस्मानी लगी कि सामने जिस्म की समेत है। Because when I opened my eyes, I saw this handsome young man, and I spoke to him, and he spoke to me. But how did he know it's Jesus? आपको ये कैसे पता चला कि वो ईसा अलैहिस्सलाम? वो ऐसे पता चला है कि ये मुझे मालूम होगा कि ये बंदा रूहानी है। I felt intense energy, and I at the same time felt that it was an immense spiritual personality that was standing before me. मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं ईसा इब्न मरियम हूँ। I asked him, and he said, I am Jesus, son of Mary. तो मैंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा पहले भी कोई ठिकाना था, अभी कोई ठिकाना नहीं है। I asked him where he lived, and he said, I had no home in the past, and I have no home now. फिर उन्होंने मुझे कुछ बताया कि मैं काफी अरसा से हूँ और जिस तरह तुम लोगों को अल्लाह की मोहब्बत कर रहे हो, इसी तरह मैं भी एक फील्ड तैयार कर रहा हूँ। And he said to me that I have been here for a long time, and just as you are preparing people for the love of God and cleansing them and purifying them, in a similar way I am doing this work also. मैंने पूछा कि आप अपने फादरों के पास भी जाते हैं, उनको पता है? उन्होंने बोला कि नहीं, जो हमारे फादर हैं ना, उनमें रूहानियत नहीं है, बहुत कम है जिनमें रूहानियत है। I asked him whether you also appear before priests and fathers in the Christian faith,
And he replied that I do not do that because they lack spirituality and spiritual power. Therefore, they are unable to see me or communicate with me. कुछ लोग ऐसे हैं इस क्रिश्चियन में जिन्होंने कुछ रूहानियत सीखी है, हमारा उनसे ताल्लुक है. And he said that there are some people amongst the Christians who have learned spirituality, who have become enlightened and purified, and I do communicate with them and have some contact with them. और हम उन लोगों को तसर्रुफ देते हैं, उसके जरिए हमारा जो है ना काम चल रहा, थाईलैंड से श्रीलंका वगैरह. And he also said that there are such people amongst the Christians whom I have given some of the spiritual power to. Therefore, they are able to carry out my work in Sri Lanka and in Thailand, in such places. वही लोग फिर मेरी निशानदेही करेंगे, उस वक्त लोग मुझे तस्लीम करेंगे. And such people will actually testify and bear witness that I am Jesus, and therefore people will then accept that I am Jesus when I appear. Mr. Shahi, you're speaking through an interpreter at the moment. What language was Jesus speaking? ये पूछ रहे हैं कि आप तो फिल वक्त तर्जमान से गुफ्तगू कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ने कौन सी ज़बान से आपसे गुफ्तगू की? मुझे उर्दू ही में कही. मैंने उनसे पूछा, उनका मैं हर ज़बान सीख के आया हूँ. Jesus spoke to me in Urdu, and I asked him, and he said that I can speak all languages. Why did he choose you then to appear to Mr. Shahi, and what was his message to you? ईसा अलैहिस्सलाम ने आपको क्यों चुना, आपसे मुलाकात क्यों की, और उनका पैगाम क्या था आपकी तरफ? उनका पैगाम यही था कि जिस तरह तुम मोहब्बत का काम मिशन है, इसी तरह मेरा भी मिशन है, और एक दिन इकट्ठे होकर ये काम करना है. He said to me that I do similar work, just as you are doing, teaching people about spiritual knowledge, spirituality, and teaching them about inner enlightenment and purification. And one day will come when we will both work together. Now, your posters say that you're going to deliver an unprecedented address broadcast to the world after the Pope's made a global radio broadcast in October or November. I didn't know the Pope was making a global radio broadcast. ये कह रहे हैं कि आपके इश्तिहार में ये लिखा हुआ कि आप इस साल के आखिर में एक आलमी खिताब फरमाएंगे जो पोप के खिताब के बाद होगा. तो ये पूछ रहे इसी के मतलब होगा. और ये कह रहे मुझे पता नहीं था कि पोप भी इस साल को खिताब करेगा. पोप को भी पता है ईसा अलैहिस्सलाम का. It will be regarding the second coming of Jesus, and the Pope does know regarding the second coming of Jesus. And the Pope will make this broadcast in October, you say? पोप जो है वो इस साल में ही अक्टूबर में खिताब करेंगे. जब भी वो करेगा तो उसका खिताब अपने क्रिश्चियन के लिए होगा, उसके बाद हम खिताब करेगा तो अपने मुसलमानों के लिए होगा. And the Pope is scheduled to speak to the world in October, but whenever he does speak, he will address the Christians. After the Pope has addressed the Christians, I will then address the Muslims, and it will be regarding the same subject. How do many of your followers, I believe, are Muslim by birth, but how are you accepted by non-believers who are Muslims and follow the Muslim religion? आपके बहुत से मानने वाले जो है वो पैदाइशी मुसलमान हैं, लेकिन जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो आपको कैसे पाते हैं और कैसे इस पैगाम को पाते हैं? तो उसको हम उनके दिल की धड़कनों को जब अल्लाह सिखाते हैं, अल्लाह को तो वो हम पे बिलीव करते हैं. जी सर, हमारा खिदमत हो जाता है. We teach them about the knowledge of spirituality. And when their heart beats through our teachings are converted into reciting the name Allah, the name of God, then they follow us, and when they see the physical and the spiritual truths, when they experience something. But some don't follow because somebody firebombed your church. ये कह रहे हैं ये भी सही है, लेकिन कुछ लोग आपको नहीं भी मानते क्योंकि उन्होंने आप पर पेट्रोल बम फेंका, आपकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया. ये दो ताकतें ना, एक हर मजहब में होती है ना, कोई मानता है कोई नहीं मानता. So there are two powers. There are the truth and the falsehood. Some believe and some don't believe. Do you have a photograph of Jesus? Is that the one I have seen on posters? ये जो तस्वीर है पोस्टर के ऊपर, ये ईसा अलैहिस्सलाम की. वो बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम की है. वो और थोड़ी सी और बात कर लूँ. फिर उसके बाद जब मैं ट्यूशन में गया ना तो वहाँ एक और के पास तो तस्वीर देखा. That is the true image of Jesus. And when I left Taos, I went to Tucson in Arizona, and I saw a lady there, and she had a photograph. तो फिर मैं उस तस्वीर को पहचान गया, तो ये तो वही शख्स है जो मुझे होटल में मिला था. I then recognized that photograph as being the same person that I met in the hotel that night. चांद के ऊपर कुछ चेहरे हैं, एक चेहरा जीसस का भी है, उससे वो तस्वीर मिलती है. And there are some images presently on the moon, and that photograph actually matches one of the images on the moon, and which belongs to Jesus. How do you mean, image on the moon? क्या मतलब आपका कि चांद पर तस्वीर है? हाँ तो है, हम दिखाते हैं ना, हमारे पास आए लोग, उनको दिखाएं जीसस है. Yes, there are images on the moon, and we show people, look at the image on the moon, look at the photographs of the moon, and this particular image that we refer to is the image of Jesus, which matches the photograph. Might this not just be a sophisticated hoax?
Mr. Shahi, you may in fact have been hoaxed when you were in New Mexico. क्या ये सब झूठ नहीं हो सकता, धोखा हो सकता कि मेक्सिको के अंदर आपको ये धोखा हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है, और चांद का भी धोखा हो सकता है? चलो मुझे खैर धोखा अपनी रूहानी रोशनी में नहीं हो सकता, और चांद के ऊपर भी धोखा नहीं हो सकता। तो जो तस्वीर हमने देखी है वो जो से मिलती, चांद से मिलती, हमने वही देखी, उस पर भी धोखा नहीं हो सकता। This cannot be false. This cannot be a hoax in light of my spiritual experience and power, and in light of what is on the moon, and particularly in light of this photograph that was possessed by an independent party, which matched the image of the person that I met that night. Where did the independent party get their photograph from? ये जो तस्वीर उस औरत के पास थी, उन्होंने कहाँ से तस्वीर लेके आई? उसने कहा था कि हमारे कुछ आदमी मुकद्दस मकामात में गए थे, तो ये तस्वीरें नहीं थी, उसमें ये तस्वीर भी आ गई, हालांकि उन्होंने कैमरे में खींची नहीं थी। This lady in Tucson, I asked her about the origins of the photograph, and she said that some of my friends went to some sacred places in a part of the world, and they took photographs of these sacred places. And when the film was developed, this image emerged from the prints, and yet this person was not seen, and nor was he photographed. इससे पहले भी हमने एक रसाले में देखा था, उसमें भी अमेरिका में लिखा हुआ था, ये आदमी आता है अस्पतालों में दम वगैरह करता है, लोग ठीक हो जाते हैं, तो किसी ने वो तस्वीर भी ले ली थी, वो भी इससे मिलती थी। In addition, we also saw in another magazine prior to speaking to this lady, there was a similar image of this man, and the report was from the United States that this man is seen in hospitals, he cures incurable patients, and another photograph was taken by somebody of this person, and it matched. We have to leave it there, but thank you, Mr. Shahi. Thank you for translating for us, Mr. Hussain. Thank you very much. You're listening to BBC JMR 95.1 or 104.6 FM. This is Sunday Breakfast. I'm Mike Kiddy. The time now 29 minutes. हाँ जी, एक सवाल है। पिछले दिनों हजरत ईसा से मुलाकात का बहुत चर्चा हुआ था, क्या वाकई आपकी मुलाकात हजरत ईसा से हुई थी? देखा ना, बहुत से लोगों ने कहा हम हजूर पाक से मुलाकात करते हैं, उनके खिलाफ चर्चा क्यों नहीं हुआ जब हजूर पाक ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल हैं? बहुत से लोगों ने कहा हम अल्लाह से भी मुलाकात करते हैं, उनके खिलाफ चर्चा क्यों नहीं हुआ? अगर मैंने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ले लिया तो क्या हुआ? अल्लाह, और मुलाकात हुई। मैंने जहरी में देखा, पता नहीं वो रूहानी तौर पे थे या जिस्मानी पे थे। मैंने तो नहीं कहा ना जिस्मानी है या रूहानी है, मैं तो अभी खुद मशकूक हूँ, पता नहीं वो रूहानी थे या जिस्मानी थे। हाँ, अगर दोबारा मुलाकात हुई तो खूब टटोल टाल के देखूंगा ना। रहा ये कहते हैं कि वो बैतुल मुक़द्दस में या खाना काबा में वहां उतरेंगे, मैंने उतरने का तो नहीं कहा ना, मैंने सिर्फ मुलाकात का कहा है। उसी इश्क की तालब है पूरी, सही सच है। अब पूरी दुनिया इल्म से ही बेजार है, यकीन करो पूरी दुनिया इबादत से ही बेजार है। वो कहते हैं हम नमाजें पढ़ते हैं, ध्यान इधर उधर होते हैं, हम कहते हैं हम रियाकारी करें, और इबादत आबद पे हमले कर रहा, मस्जिदों में हमले कर रहा है। अब इश्क की जरूरत थी सही, और इश्क के लिए ईसा और मैं जो ना इकट्ठा काम करेंगे। मैं कहता हूँ करें, कर रहे हैं, नजरें होंगी हमको पहचानने वाली, पहचान जाएंगे। लेकिन जब हजूर पाक को लोगों ने आस्ता आस्ता पहचाना, एकदम तो नहीं पहचाना। सही बात। इसी तरह उनको भी लोग आस्ता आस्ता पहचान रहे हैं, दुनिया में काम करें और लोगों को पहचान। ईसा के साथ भी लग रहे हैं, मेहदी के साथ भी लग रहे हैं। सही होंगे, यकीनी बात है। तो अल्लाह जब ये अरूज हो जाएगा तो फिर पता चलेगा ये ईसा था, तो ये मेहदी था। उरूज के वक्त, पहले नहीं, पहले था।